हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। और आज हम डिस्कस करेंगे पेजर अटैक के बारे में जो इसराइल के मोसाद ने, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की मोसाद, उसने हिजबुल्ला के जो भी कमांडर्स हैं उनके ऊपर करी है। और उन्होंने सक्सेसफुली इस चीज़ को अंजाम दिया है, इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। तो सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि हमास ने इसराइल पे एक बहुत बड़ा अटैक करा था और उसके बाद ही इसराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया था। बाद में ईरान और इसराइल के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गया है और अभी एक तरह से समझिए ना कि ऐसे पैमाने पे दुनिया पहुंच चुकी है जहाँ पे कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकता है। इसी बीच में जो हिजबुल्ला है, जो ईरान समर्थित एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके जो फाइटर्स हैं हिजबुल्ला के, उनके ऊपर ईरान ने बहुत ही टारगेटेड रूप में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने पेजर्स का यूज़ करना शुरू किया। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जो भी मोबाइल डिवाइसेस पहले यूज़ करी होंगी 2005 2004 के टाइम पे, आपने देखा होगा छोटे छोटे मोबाइल डिवाइसेस हम यूज़ करते थे। तो उस समय इंटरनेट, उसमें कनेक्टिविटी इंटरनेट की नहीं होती है, क्योंकि हिजबुल्ला को कहीं ना कहीं डर था कि जो मोसाद है उनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर लेगा, वो क्या बात कर रहे हैं या उनका जो भी लोकेशन क्या है, किधर उनका मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसराइल इजीली ट्रैक कर सकता है अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी और डेटा उनके पास तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ को से बचने के लिए हिजबुल्ला ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने, और उन्होंने अपने जो भी कमांडर्स थे या जो भी साथी थे उनको पेजर्स एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बोला। अब देखिए, एक 5-6 महीने पहले हिजबुल्ला को ये चीज़ लगा कि हमें पेजर्स के लिए ऑर्डर देने चाहिए। तो उनको 4000-5000 ऑर्डर, जो भी जो रिक्वायरमेंट था अपने साथियों को देने के लिए, अपने कमांडर्स को देने के लिए, तो उन्होंने पेजर्स के रिक्वायरमेंट के लिए चाइनीज़, ताइवान की एक कंपनी है, चाइनीज़ नहीं बोलेंगे, ताइवान की एक कंपनी है, उसको इन्होंने ऑर्डर दिया और ये चीज़ मोसाद को पता लग गई। अब देखिए, जो भी न्यूज़ सामने आ रही है उसके हिसाब से, ये जब ये सारी चीज़ें उनको पता चली, जैसे ही मोसाद को पता चला, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाया। और आपको पता है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ताइवान में। तो अभी ताइवान और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वेस्टर्न पावर्स और जो भी यूएसए है, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ताइवान में। तो कहीं ना कहीं करके मोसाद ने या तो वहाँ के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो, या इन चीज़ों को मैनेज किया हो, या कैसे करके उन्होंने मोसाद ने एक काम किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत ही छोटे अमाउंट में ना एक्सप्लोसिव्स सारी डिवाइसेस में फिट कर दिया, और उन्होंने ऐसा प्रोग्राम करा कि एक एक रिक्वायर्ड मैसेज या एक फिक्स मैसेज जब सारी डिवाइसेस पे जाएगा तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा। उन्होंने ऐसा इस चीज़ को प्रोग्राम करा। अब वहाँ से सारा का सारा पेजेस बन के रेडी होता है। मोसाद वहाँ पे उस कंपनी में कहीं ना कहीं से सक्सेसफुली इस चीज़ को एग्जीक्यूट करती है और सारी चीज़ें प्लान करती है, और सारे डिवाइसेस में जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। और वो पूरा का पूरा पेजर जब हिजबुल्ला के पास पहुंचता है, तो अब देखिए, हिजबुल्ला ने इसको बड़ा सफलतापूर्वक करने की कोशिश करी थी, बट वो कहीं ना कहीं चूक गए इस चीज़ को लेकर के। अब जैसे ही वो पेजर्स वहाँ पे पहुँचते हैं, वो लोग उसका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जब इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को ये चीज़ पता लगी, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखा कि जब ऐसा होगा ना कभी भी, कि जब सर से ऊपर, नाक से ऊपर पानी आने लगेगा, तब हम यही यूज़ करेंगे, इस हथियार का यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक समय बाद क्या हुआ कि सबके सारे पेजेस पे एक मैसेज आता है, और मैसेज के साथ ही बीप होने लगता है। जैसे ही बीप होता है और कंटिन्यूसली बीप होता है, तो सारे लोग क्या करते हैं, उस पेजर को निकालेंगे। अगर किसी ने पैकेट में रखा हो या कहीं रखा हो, तो उसको निकालेंगे, उस डिवाइस को, और उसको देखने की कोशिश करते हैं, अपने सर के पास लेकर के आएंगे, और तभी ब्लास्ट हो जाता है। उसमें एक ब्लास्ट होता है। और इससे हुआ क्या कि अब सोचिए कितना, मैंने जो वीडियोस देखी है ना टेलीग्राम और सारी चीज़ों पे, इतनी भयावह है। मैं आपको, यूट्यूब तो अलाउ ही नहीं करेगा, और मेरे पास ऐसे एडिटिंग वगैरह के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि मैं आप लोगों के पास लेकर के आऊँ। लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत ही भयावह तस्वीरें आई हैं और बहुत ही क्रूएल्टी। अब तो खैर क्रूएल्टी की बात ही नहीं करनी है इस एरा में, जब आप देख रहे हो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है अलग अलग नेशंस के बीच में, चाहे रसिया यूक्रेन का वार हो या ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो।
तो क्रुएल्टी की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ के लिए वेट करा कि उस डिवाइस को लोग अपने मुंह के पास या अपने सामने लेकर के आए, ताकि जब वो फटे ना तो मेजर से मेजर उनको हानि हो सके। इस चीज़ का मोसाद ने बड़ा सफलतापूर्वक पूर्वक ख्याल रखा। और उसके बाद जो हिजबुल्ला है, वो हिजबुल्ला कह रहा है कि हम इस चीज़ का बदला लेंगे, लेकिन भाई इन्होंने तो अपना काम कर दिया पहले। आप सोचिए, उन्होंने एक डर का, एक दहशत का माहौल पूरे ही हिजबुल्लाह में खड़ा कर दिया कि भाई कल को मेरी फ्रिज फट जाए, मेरी गाड़ी फट जाए, कोई नहीं जानता इजराइल क्या कर सकता है। तो उन्होंने मोरालिटी का एक तरह से समझिए उनकी मोरालिटी को कमज़ोर कर दिया है, तोड़ के रख दिया है। और वहीं जो भी हिजबुल्लाह के लोग हैं उनकी और इतना डरे डरे हुए हैं कि उनके साथ काम करने में उनकी फट रही है। तो ये एक मेंटली कह लीजिए विन है इसराइल के लिए। और साथ ही हिजबुल्लाह अब कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कहीं न कहीं उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ईरान को या अपने साथ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो एक बड़ा अटैक प्लान कर सकते हैं। क्या करेंगे जो भी होगा, मैं उस पे रिसेंटली अपडेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। हार्डली 900 सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं आपको अच्छी-अच्छी कंटेंट लेकर के आऊँगा, मैं ये चीज़ आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करेंगे तो थोड़ा रीच बढ़ेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इतना टाइम देख लिया मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और मैं आपके लिए बहुत सारी अपडेटेड वीडियोज़ लेकर के आऊँगा और अच्छे कंटेंट के साथ लेकर के आऊँगा, इस चीज़ को प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी आउट। थैंक यू सो मच। बाय।